गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर है हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने डिस्कस किया था अगर किसी भी नंबर की पावर अगर आपको नेगेटिव इंटीजर गिवन है तो उसको हम कैसे सोल्व कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 2/3 रेज टू पावर -2, तो इसको हम कैसे सोल्व कर रहे थे। सबसे पहले इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव बना रहे थे। पॉजिटिव बनाने के लिए जो इसका बेस है उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे थे। मींस 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3/2। मींस हम बेस को रिवर्स कर रहे हैं। 2/3 को हमने क्या राइट कर दिया 3/2। मींस जो ऊपर है उसको नीचे ले आए, जो नीचे है उसको ऊपर। तो आपका जो ये एक्सपोनेंट है क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। 3/2 इज मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 9/4 क्या आ जाएगा आपका आंसर। इसी पे बेस आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है देखिए 8 रेज टू पावर -1 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है इंटू 5 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर -4। ये हमको गिवन है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको 8 गिवन है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए हम 8 के क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। 8 को हमने राइट किया है 2 रेज टू पावर 3 और इस होल की पावर क्या गिवन है -1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 और डिवाइड बाई गिवन है हमें 2 रेज टू पावर -4। नेक्स्ट देखिए अगर इस पावर की कुछ पावर गिवन है तो इन दोनों पावर की हम क्या करते थे मल्टीप्लाई। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है हमने। तो ये क्या हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा ये -3 आ जाएगा इंटू 5 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर -4 गिवन है। नेक्स्ट समझिए हमें क्या करना है। अगर आपको कोई नंबर गिवन है और उनका बेस तो सेम है और अगर वो डिवाइड में गिवन है तो हम क्या करते थे इसको एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे। मींस अगर आपको गिवन है a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a रेज टू पावर n, इसको हम राइट करते थे a रेज टू पावर m माइनस n। ये हम इसको राइट कर सकते हैं। उसी तरह हमें यहाँ पे जो इसका बेस गिवन है बेस तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग गिवन है और ये इसमें गिवन है हमें डिवाइड में गिवन है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर -3। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो इसका एक्सपोनेंट है उसको -4 इंटू 5 रेज टू पावर 3। अब नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा ये। इसको हम राइट करेंगे 2 रेज टू पावर -3। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। +4 इंटू 5 रेज टू पावर 3। इसको सोल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा -3 + 4 तो 2 रेज टू पावर 1 आ जाएगा और इंटू क्या गिवन है हमें 5 रेज टू पावर 3। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे ओपन कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 रेज टू पावर 3 था 2 रेज टू पावर 1 2, 5 रेज टू पावर 3 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 5 जा 10, 5 जा 50 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 250। ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। आपको इवेल्युएट करना है। स्टेटमेंट दी हुई है 5/8 रेज टू पावर -7 इंटू 8/5 रेज टू पावर -4। इसको सोल्व करना है। तो देखिए हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में a/b रेज टू पावर m को हम क्या राइट कर सकते हैं
a रेज टू पावर m डिवाइड बाई b रेज टू पावर m। मीन्स अगर होल की पावर m गिवन है तो वो न्यूमरेटर की पावर भी m हो जाएगी और डिनोमिनेटर की पावर भी m हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर रहे हैं, इसको क्या राइट कर सकते हैं 5 रेज टू पावर माइनस 7 डिवाइड बाई 8 रेज टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर माइनस 4 और डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर माइनस 4। इसको अब इसके अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। देखिए अब हम इसको राइट कर सकते हैं 5 रेज टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 8 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 4। अब देखिए अगर आपको कोई नंबर गिवन है वो डिवाइड में है इस नंबर के साथ और उसका कुछ एक्सपोनेंट गिवन है, जैसे ही हम उस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे तो जो इसका एक्सपोनेंट है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर -7 गिवन है ना तो यहां जाके क्या हो जाएगा +7, और अगर यहाँ -4 गिवन है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4। देखिए हम इसको कुछ इस तरह से राइट करेंगे 5 रेज टू पावर -7 इंटू 8 रेज टू पावर -4 तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब इसको डिवाइड से या मल्टीप्लाई में लेके गए हैं इसके साथ, तो जो इसका एक्सपोनेंट है ना इसका साइन चेंज करना है बस। -7 था तो यहां जाके कैसा हो जाएगा ये +7, और ये अगर -4 था तो ऊपर जाके कैसा हो जाएगा ये +4 हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम, बेस सेम है तो क्या करेंगे हम पावर को ऐड करेंगे एक्सपोनेंट को, मींस 5 रेज टू पावर -7 प्लस 4 राइट कर सकते हैं इसको। यहां पे भी बेस क्या है सेम 8 और 8, तो पावर को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे -4 प्लस 7। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा ये -7 प्लस 4 किसके इक्वल हो जाएगा 5 रेज टू पावर -3 इंटू 8 रेज टू पावर 7 -4 क्या हो जाएगा 3। अब जो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या राइट करते थे, या तो 1/5 रेज टू पावर 3 राइट कर लो, या सिंपली इसको 8 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर 3। जैसी जो ये मल्टीप्लाई में है जैसी ये डिवाइड में आएगा तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। ये उसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या राइट करते हैं 1/5 रेज टू पावर 3। सिमिलरली हमने इसके डिवाइड में लिख दिया ये 8 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, और 5 रेज टू पावर 3 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये 512 हो जाएगा और ये हो जाएगा 125। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 25 इंटू टी रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेज टू पावर -8। सबसे पहले हम इस 25 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। मींस क्या राइट करेंगे हम 25 को 5 रेज टू पावर 2 इंटू टी रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेज टू पावर -8। नेक्स्ट देखिए अगर हमें कोई नंबर डिवाइड में गिवन है उसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो उसका एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो ऊपर जाके कैसा एक्सपोनेंट हो जाएगा ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा। मींस हमें गिवन है 5 रेज टू पावर 2 इंटू टी रेज टू पावर -4 तो हमें ऑलरेडी गिवन है। जैसे ही ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3। 10 को हम यही रखेंगे क्योंकि सेम बेस का ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, ताकि ये उसके साथ सोल्व हो जाए। टी रेज टू पावर -8 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी जैसे हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो टी रेज टू पावर +8 हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए अब हम इसको सोल्व करेंगे, जो सेम बेस है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 5 रेज टू पावर 2
2 प्लस 3 इंटू टी रेज टू पावर सेम बेस -4 प्लस 8 डिवाइड बाई इस 10 को हम क्या राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये 5 रेज टू पावर क्या हो गया 2 प्लस 3 5 इंटू टी रेज टू पावर एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4 और डिवाइड बाई क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट देखिए यहां तो 5 रेज टू पावर 5 है और यहाँ क्या है 5 रेज टू पावर 1 सेम वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ये इसके साथ डिवाइड में है तो ये पावर ऊपर जाके इसके साथ किस में हो जाएगी माइनस में, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 5 रेज टू 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 2। ये हमने राइट किया है इसके अकॉर्डिंग a बाई बी ए रेज टू अगर आपको गिवन है a रेज टू पावर m और a रेज टू पावर n तो क्या हो जाएगा ये a रेज टू पावर m माइनस n 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1 सेम बेस तो पावर को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच गया यहाँ से आपके पास 5 रेज टू पावर 4 इंटू टी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 2। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे 5 रेज टू पावर 4 को तो क्या हो जाएगा आंसर 625 इंटू टी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 2। 5 रेज टू पावर 4 क्या होता है 625 जब 5 की मल्टीप्लाई आप 4 टाइम्स करेंगे तो 625 क्या आ जाएगा आंसर। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। ये हमने 7th क्लास में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू बतानी है आपको। क्या गिवन है 6 रेज टू पावर m डिवाइड बाई 6 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 4। ये आपको गिवन है तो देखिए 6 रेज टू पावर m डिवाइड बाई 6 रेज टू पावर 3 मींस बेस क्या दिखाई दे रहा है आपको सेम। अगर बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर बेस सेम है और किसका साइन गिवन है डिवाइड का और ये किसके इक्वल गिवन है आपको 6 रेज टू पावर 4। अब देखिए बेस तो सेम है एक्सपोनेंट अलग अलग है। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं जब ये एक्सपोनेंट भी क्या हो जाए इक्वल हो जाए। मींस ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट जैसे आप एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे ये दोनों तो क्या आएंगे इक्वल आएंगे। मींस m माइनस 3 किसके इक्वल आएगा 4 के तो m किसके इक्वल हो जाएगा 4 जो माइनस 3 हम आ जाएगी प्लस 3 हो जाएगा ये तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थे आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।